समय आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ऐसा कि पैसों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, पर अगर आपके पास पैसा है तो भी आप जितना चाहे समय नहीं खरीद सकते। ऊपर से आज के दौर में हम सभी कभी ना कभी समय की कमी ज़रूर महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें और भी अधिक समय मिल जाए। देखिए, समय को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, वो जितना है सो है। हाँ, लेकिन समय को बचाया ज़रूर जा सकता है। मतलब समय बचा लेना एक तरह से अपना समय बढ़ा लेना ही है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी फायदेमंद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका हिंदी में लाइव चैनल में। यहां आपको रियल लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आसान सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता है और उसका पूरा फायदा उठा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव योर टाइम। मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन का 15 से 20% समय आप जाने या अनजाने बर्बाद कर देते हैं। ये टाइम या तो एडिशनल टाइम की तरह यूज होता है, या फिर सोचने और फैसला लेने में, या तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक्स लेने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 2 बातों के लिए 100% सर्टन नहीं रहते। वो 2 बातें हैं, नंबर 1 क्या करना है और नंबर 2 क्या नहीं करना। अक्सर लोग इस बात पे तो ध्यान देते हैं कि क्या करना है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात पे ध्यान देते हैं कि क्या नहीं करना। मतलब वो कभी ध्यान देते ही नहीं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें असल में नहीं करना चाहिए, जिन चीज़ों में अपना समय लगाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वास्तव में ज़्यादातर समय वहीं बर्बाद होता है। मतलब उन चीज़ों में जिन्हें हमें असल में करना ही नहीं चाहिए, या फिर उन कामों में जिन्हें ना भी किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इन 2 बातों को 100% क्लियर रखें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये पहले से तय रखें, ताकि ना तो आपका वक्त सोचने में खर्च हो और ना ही निर्णय लेने में। इससे आपको अनावश्यक मानसिक थकान नहीं होगा, और जिसके कारण आपको अनावश्यक ब्रेक्स भी नहीं लेने पड़ेंगे, जिससे आपका काफ़ी समय बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेवलप दुनिया में हमारे पास करने को बहुत कुछ है, जानने को भी बहुत कुछ है, और हमारा जो ये दिमाग है ये इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा भूखा रहता है। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी उन चीज़ों को जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता जिनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। और क्या करना है और क्या नहीं करना वो दिमाग में और लाइफ में पहले से मैंने क्लियर रखा है। इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी बच जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, अपना टाइम बचाना मतलब अपना टाइम बढ़ाना। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है अपना टाइम बचाने का। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि मल्टीटास्किंग करने से हम कम समय में बहुत सारा काम कर सकते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। वास्तव में मल्टीटास्किंग आपके टाइम कंजप्शन को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ा देता है। पर क्योंकि आप शॉर्ट टर्म को देखते हो, इसलिए आपको लगता है कि समय बच गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मल्टीटास्किंग के कारण आपके ज़्यादा समय का इस्तेमाल हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिला जिसे आप 30 दिन में ख़त्म कर सकते हो। आपने मल्टीटास्किंग किया, एक तरफ आप अपने लैपटॉप में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने मोबाइल में ईमेल चेक कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं। अब देखिए ऐसे में होता क्या है, आपके दिमाग का जो फोकस है वो बार बार दोनों ही काम में स्विच होता रहेगा। क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, ये एक वक्त पे एक ही काम कर सकता है। बस ये इतना फास्ट स्विच करता है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते और हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो क्योंकि आप अपने माइंड को अपना 100% एक चीज़ पे लगाने नहीं दे रहे, इसीलिए आपका वर्क एफिशिएंसी गिर जाएगा और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। मतलब जो काम मल्टीटास्किंग करते हुए आप 30 दिन में कर पा रहे हैं, वो काम पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ
आप सिर्फ 20 से 25 दिन में कर लेते। साथ ही साथ जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती वो भी बहुत ही बेहतर होती। इससे आपके काम का जो आउटकम होता वो भी बहुत बेहतर होता, जिससे जो तरक्की अपने कैरियर में आप अगले 5 साल में कर पाते वो आप 3 साल में ही कर लेते। अब आप समझ पाए होंगे कि किस तरह मल्टीटास्किंग लॉन्ग टर्म में आपके टाइम का एक्स्ट्रा कंजप्शन करता है और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। इसीलिए अगर आपको टाइम बचाना है देन अवॉइड मल्टीटास्किंग। हर काम को फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करने की कोशिश कीजिए। आप काफ़ी टाइम बचा पाएंगे और साथ ही साथ आप बेहतर रिजल्ट्स भी हासिल कर पाएंगे। हाँ, किन चीज़ों में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं? ऑड जॉब्स पे कीजिए, लाइक खाना खाते हुए टीवी देख लिया। अब ये भी गलत है पर इतना चलता है। इंपॉर्टेंट वर्क्स में मल्टीटास्किंग मत कीजिए। तीसरा है अवेयरनेस। आपको पता है हम ज़्यादातर वक्त अवेयर नहीं रहते। हम कॉन्शियस रहते हैं लेकिन अवेयर नहीं रहते। अवेयर रहने का मतलब क्या होता है? अवेयर रहने का मतलब होता है जो चीज़ आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं आप उसके बारे में सचेत रहें या जागरूक रहें। कई बार हम कई चीज़ें कर जाते हैं जो असल में हमें करना ही नहीं होता, और कई बार तो कई चीज़ें हम फ्लो में आवश्यकता से ज़्यादा भी कर जाते हैं। हमने तय किया होता है कुछ और करने का और हम कुछ और ही कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-3 घंटे काम करके आप थोड़ा थक गए तो आपने सोचा 15 मिनट वीडियो गेम खेल लिया जाए। अब खेलते खेलते 15 मिनट की जगह आप घंटा भर खेलते रहे। फिर अचानक आपको याद आता है, अरे यार मैं तो इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, 45 मिनट्स बर्बाद कर दिया। ये होता है अवेयरनेस की कमी के वजह से। मतलब कई बार हम 5 काम की जगह 50 काम कर लेते हैं। आपने सब कुछ बढ़िया किया, क्या करना है क्या नहीं करना सब जान लिया, टाइम टेबल भी बना लिया, सब ठीक कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करते वक्त हो कुछ और जाता है या हम कुछ और कर जाते हैं। उस वक्त हमारे एक्टिविटीज़ को हमारा अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने लगता है और ऑटो पायलट मोड में या तो वो प्लेजर की ओर जाता है या फिर वो काम करता है जिसका हमें हैबिट है। इसीलिए जो हमारा अवेयरनेस है वो बार बार हमारे काम से हट जाता है। अवेयरनेस हटते ही हम ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो ना भी किया जाए तो काम चल सकता है। मतलब कई बार हम 5 काम की जगह 50 काम कर लेते हैं, जो टाइम का मिसयूज होता है। इस तरह के मिसयूज से अपने टाइम को बचाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अवेयर रहना पड़ेगा। और याद रखिए ऑटो पायलट मोड में हमारा दिमाग खुद ब खुद चला जाता है, जबकि खुद को अवेयर रखने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है। इसीलिए जितना ज़्यादा आप खुद को अवेयर रख पाएंगे अपने वर्क्स के लिए उतना ज़्यादा आप अपना टाइम बचा पाएंगे। ये चीज़ रातों रात नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे वो 3 तरीके जिनसे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपना और भी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सारे अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।